नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और बेहतर होंगे तथा अपने सपनों को पूरा करने के लिए नोटबुक और पेन के साथ अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी किए होंगे। पिछले कुछ दिन से हमारा वीडियो नहीं आ पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यू था उसकी वजह से, लेकिन हम आपसे कुछ न कुछ वीडियो बना के डेली आपसे अपडेट थे। हो सकता है आपने देखा भी हो, नहीं भी देखा हो। अगर नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अगर आपको पसंद वीडियो आ रहा है तो बात आपके साथ लागू होता है, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परसेंटेज टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन। टाइप 1 और टाइप 2 हमने कुछ वीडियो इसके पहले जो डाले उसमें पढ़ा रखे हैं। आप अगर नहीं भी देखे हैं तो उसको जाके दोबारा वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप 3। इस टाइप 3 में जो वीडियो पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा, जैसे मान लीजिए कभी कहता है कि किसी चीनी की कीमत बढ़ा दिया तो खपत को कितना कम किया जाए ताकि जो घर का बैलेंस है वो ना बिगड़े। कोई दुकानदार है, मान लीजिए मिट्टी का तेल है, केरोसिन है, उसकी कीमत बढ़ गया तो कितना खर्चा कम किया जाए ताकि दुकानदार के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। या फिर लंबाई बढ़ा दिया तो चौड़ाई कितना कम करें ताकि क्षेत्रफल पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इस तरह संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब फिर 3 पर्सन रहते हैं, उसमें कह देता है कि तीसरे के कंपेरिजन में पहले और दूसरे का इतना परसेंटेज कम मार्क्स है या इतनी कम सैलरी है, तो उन दोनों में बताइए कितनी ज़्यादा किससे ज़्यादा सैलरी है, इसके बारे में। तो इस तरह संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आज इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मान लीजिए हम कोई दुकानदार है, नहीं दुकानदार नहीं, ऐसा समझिए x इज लेस देन y बाई 25%। x इज लेस देन y बाई 25%। मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो हो जाएगा ये x y से 25% कम है। x y से 25% कम है। अगर x y से 25% कम है तो x y से यहाँ 25% कम है तो हमें बताना कि y x से कितना ज़्यादा है। तो बताइए y x से कितना ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत से आते हैं। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप इसको 1 मिनट में ही सॉल्व कर देंगे। इस तरह अगर 3-4 क्वेश्चन है तो 1 मिनट में सबको सॉल्व कर देंगे। मैं इसको आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x, इंग्लिश में लिखा है x इज लेस देन y बाई 25%। हिंदी में समझिए x y से 25% कम है, तो बताइए y x से कितना ज़्यादा है। यहाँ x y से कम है तो हमें इसका जस्ट उल्टा बताना, इस बात पे ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चों का इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, वो समझ नहीं पाते पूछ क्या रहा है। यहाँ x y से 25% कम है। अब देखिए ये लिखा है x, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको फिर कन्फ्यूजन ना हो। ये लिखा है x y से 25% कम है, 25% कम है। या अगर ये लिखा रहा है y x से 25% कम है। मैं दोनों को बता दे रहा हूं ताकि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। दोनों का मतलब समझिए क्या है, फिर हम क्वेश्चन को लगाएंगे। यह कह रहा है x y से 25% कम है, मतलब यहाँ x y से कम है, और यहाँ कह रहा है y x से कम है। इस क्वेश्चन में x y से कम है, इस क्वेश्चन में y x से कम है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, नंबर के साथ लिखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये कह रहा है x y से 25% कम है। अब देखिए x y से, तो मतलब अगर y को आप 100 मान लीजिए, अगर हम y को 100 मान लेते हैं, क्योंकि x y से कम है मतलब y ज़्यादा है, तो y से, तो y को आपने 100 मान लिया। अब x 25% कम है मतलब 25 कम है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 में से आप 25 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 75। इसका जो पहला सेंटेंस लिखा है इसका मतलब है एक्स वाई से 25% कम है।
किससे? y से। तो y को आप 100 मान लीजिए, तो x अपने आप y से कितना कम है? 25%। तो 25% मतलब 25, तो 100 में से 25 कम कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 75। अर्थात पहले क्वेश्चन के अनुसार x कितना है? y अगर 100 है तो x 75 है। अब दूसरे में देखिए, y x से 25% कम है। y किससे कम है? x से। x से मतलब हुआ कि x को 100 मान लीजिए। अगर आप x को 100 मान लेंगे तो y इससे कितना कम है? 25 कम है। तो फिर वही चीज़, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 25 करेंगे तो हो जाएगा 75। तो यहाँ हम लिखेंगे 75। कितना कम है? 25% कम है, तो यहाँ y का मान हो जाएगा 75। ओके, अब आपको शायद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि x y से y x से, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस अगर आपको इस तरह सेंटेंस लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक संख्या मान लीजिए। जब आप उसका एक संख्या मान लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा। तो x y से 25% कम है, मतलब y 100 है तो x 75 है। और अगर यही उल्टा हो, y x से 25% कम है तो x को 100 मानेंगे तो y 75 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है x y से 25% कम है, मतलब पहला ऊपर जो हमने लिखा है ये सेंटेंस इस तरह हम लिखेंगे इसको। ये x y से 25% कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि y अगर माना y बराबर 100, y बराबर 100। अब इसको अगर हमने 100 माना है तो x कितना हो जाएगा? तब हमारा x कितना हो जाएगा? 25% कम है तो 100 में से 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75। अब देखिए 25 क्यों घटा दिए? क्योंकि हम जो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में हर चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। तो हमने y को मान लिया ये 100, सीधे हमने y को क्या मान लिया? 100। अब 100 मतलब हो गया 100% हमने इसको मान लिया है। y को कितना माना? 100%। अब ये कह रहा है 25% कम है तो 100% में से 25% कम कर दीजिए। अब दोनों सेम परसेंटेज है तो कितना हो जाएगा? ये 75%। सॉरी, तो 75% हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा? 100 माइनस 25 बराबर 75। हमने यहाँ परसेंटेज को हटा दिया। जब सभी जगह परसेंटेज सेम है तो उसको चाहे लिखें या ना लिखें, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए हम आपको साइड में बता दिए। जब आप परसेंटेज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी इसको समझ लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया, हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो y को अगर हम 100 मान लेंगे तो x कह रहा है इससे 25% कम है तो 25 कम कर देंगे, आ जाएगा 75। अब y हमारा 100 हो गया, x हो गया 75। x 75 y 100। अब क्वेश्चन में इसका जस्ट उल्टा पूछा है तो y x से कितना? ये y है, अब ये 100 है और ये 75 है, तो 75 से 100 कितना ज़्यादा है? जाहिर सी बात है ये 75 ये 100 है तो y ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में ये पूछ भी रहा है कि y x से कितना ज़्यादा है। अब ये देखिए 75 ये 100 है तो कितना ज़्यादा है पहले ये देख लीजिए, कितना ज़्यादा है पहले इसको निकालिए। एक क्वेश्चन आपको बेहतर पूरे एकदम ओपन करके बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फिर हम बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को लगाते चलेंगे, बहुत इजीली आएगा आपको समझ में, या आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है या पहले से आता है तो आप एक बार इसको भगा के देख लीजिए, अगर नहीं आता हो तो अच्छे से समझिए ताकि फिर आगे चल के इसको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले निकालिए कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? ये 100 था, ये 75 है, तो ज़्यादा कितना है? 100 में से 75 घटाएंगे आएगा 25, तो 25 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 75 से ज़्यादा है। तो परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में अब कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है, उसको ऊपर लिखिए। किससे ज़्यादा है? तो जिससे ज़्यादा उसको नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा 75। किससे ज़्यादा है? x से पूछ रहा है तो x को नीचे रखेंगे, गुणे कर देंगे 100, ये बराबर हो जाएगा 25 से काटेंगे, 25 से कहना 25, 25 तियाँ 75 आएगा 100/3 परसेंटेज। अब इसको आप बदलेंगे, हो जाएगा 33 1/3 परसेंटेज। अर्थात y जो है y x से कितना ज़्यादा है? 33.3 परसेंटेज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? y x से
हमारा ये x है, y x से 33 1/3% ज़्यादा है। यही हमसे पूछ रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना ज़्यादा है, 33। अब देखिए कम कितना है, 25% कम है, लेकिन ज़्यादा कितना है, 33 1/3, मतलब उसका 1/3 ज़्यादा है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको अगर ठीक से आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ट्रिक बता देता हूँ। आपको जो पसंद आए आप उससे लगाइएगा, ये नहीं कि आप इसी तरह लगाइए, आपको जो भी पसंद आए, तीनों मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको शार्ट लगे, अच्छा लगे, आपको अच्छे से याद हो, वही लगाइएगा। वो तो फर्स्ट हो गया। आप सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड, एक फार्मूला होता है कि जो ज़्यादा या कम उसको ऊपर रखिए, ज़्यादा या जो कम है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे 100 माइनस जो ज़्यादा होगा या कम होगा उसको घटा देंगे और गुणे में 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कितना था, 25% कम था, तो चाहे ज़्यादा हो या कम हम उसको हमेशा ऊपर ही लिखेंगे। ये हो जाएगा 25, नीचे 100 में से ज़्यादा या कम जो भी रहेगा, ये ज़्यादा है, यहाँ कम था तो यहाँ भी कम, वही अंक लिखेंगे सेम। अब ये चाहे ज़्यादा रहे या कम, लेकिन एक ही चीज़, ऐसा नहीं यहाँ 25 लिख रहे हैं तो यहाँ 20 लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ 25 तो यहाँ पे भी 25 गुणे 100 कर दीजिए। इसको लगाएंगे, ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे आएगा 75 गुणे 100। अब इसको भाग करेंगे, आएगा फिर वही 33 1/3% जो कि पीछे लगाए हैं। एक दूसरा है तरीका है जो मैं लगाता हूं, या आपको भी सजेस्ट करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करिएगा, आपको भी बहुत आसान होगा। इस तरह मैं भी लगाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह लगाएं। ये देखिए जो 25% है, 25% को एक्चुअली में अगर लिखा जाए, ये 25% कम है, 25% कम है, तो इसको -25% लिखेंगे। 25% कम होने की वजह से हम यहाँ माइनस लगाएंगे, तो इसको हम फ्रैक्शन में अगर लिखें तो -1/4। अब देखिए जो 25% है, ये 25% बराबर, हमने परसेंटेज में शुरू में ही आपको लिखवाया था, 25% को आप क्या लिखेंगे, 1/4, तो ये माइनस तो माइनस हो जाएगा चूंकि कम है, 25% के जगह पे 1/4 लिख देंगे। अब ये पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के लिए ये जहाँ माइनस, यहाँ आप सीधे प्लस लिखिए। अब ज़्यादा होने के लिए ऊपर जो अंश है, अंश को सेम रखिए, नीचे में क्या करिए, 4 में से 1 को घटा दीजिए, इस तरह चल के घटाइए, 4 में से 1, सॉरी इस तरह नहीं, आपको कन्फ्यूजन होगा, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये प्लस रहेगा, सॉरी आप आंख मूंद के तुरंत लगा लेंगे, बस एक बार ध्यान से समझिए। ये माइनस है, ये कम था, हमको ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। अब कितना ज़्यादा है, तो अंश को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको जैसे के तैसे लिख लेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब नीचे क्या लिखना है, ये 4 में से 1 को, यहाँ जो भी साइन रहेगा, माइनस का साइन तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस का साइन रहेगा तो प्लस करेंगे। तो 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, 3। तो 1/3% हमको बढ़ाना है। 1/3 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में हमने शुरू में ही लिखाया था, 1/3 का मतलब 33, 1/3% होता है, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो बहुत बेहतरीन चीज़ है आपको, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक बार आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से संबंधित हो, आप बहुत आसानी से लगाएंगे। अब इसी पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी पे लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। हमने आपको 3 तरीका बताया, अब जो भी आपको पसंद आए, लेकिन मैं कहूँगा कि आप तीसरे तरीकों को आजमाइए, क्योंकि आजकल आपको आना अच्छी बात नहीं है, आपका एग्जाम में प्रॉपर दिमाग काम करना चाहिए, ये अच्छी बात है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है कि एक दुकानदार है, दुकानदार नहीं, एक फैमिली है, एक परिवार है, उस परिवार में क्या है कि चीनी की खपत होती है। अब जब चीनी की खपत है तो मान लो कीमत बढ़ गया, अगर कीमत में 10% की कमी हुई, सॉरी 10%, चलिए मान लीजिए 10% की कमी हुई, पहले कमी ही पढ़ लेते हैं।
अगर 10% की कमी हुई चीनी के कीमत में, 10% की कमी है, तो जो खपत है, खपत को कितना बढ़ाया जाए। तो हमारा जो खपत है, खपत को कितना बढ़ाया जाए ताकि उसके जो परिवार का टोटल महीने का खर्चा है उसको कोई ऊपर इफेक्ट ना पड़े। क्वेश्चन समझिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो चीज़ हमें समझ में आना चाहिए बस वही उतनी चीज़ मैं लिखूंगा। एक परिवार है, उसने चीनी की कीमत में देखा कि 10% की कमी हो गई, तो सोचा कि खपत को कितना हम बढ़ा दें। भाई हर चीज़ हर किसी के घर में होता है, हर किसी के साथ होता है कि मार्केट में जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहते हैं। अब वो चीज़ चाहे उनके लिए अच्छी हो या नुकसानदायक हो, उससे उनको मतलब नहीं है, बस उन्होंने देखा उसका भाव कम हुआ तो फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, चाहे सामान हो, पहनने के, खाने पीने ओढ़ने, मतलब कोई भी चीज़ हो। आज की ये आदत बन गई है, जहाँ सेल दी गया, जहाँ छूट देखा वहाँ फटाफट लोग हद से ज़्यादा खरीद लेते हैं, जो कि ये गलत बात है। हम जैसे भारतीय लोगों के लिए, हमारे देश पूरे भारत देश के लिए, नागरिक के लिए ये जरूरी है कि आप जो चीज़ सस्ती है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस या ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए, नहीं तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा घाटा करता है, वो बहुत से ज़्यादा नुकसान। आपको उस समय तो लगेगा वो बहुत अच्छा चीज़ है, सस्ता हमने ज़्यादा ले लिया, लेकिन नहीं, वो नुकसान करता है। ये आगे चल कर आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट ये चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ सस्ता होती है उसको ज़्यादा मत लीजिए। अब हम इसी बात पे क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस तरह बताया ताकि आपको अपने लाइफ से भी संबंधित कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, तो आपको भूलेगा नहीं। तो चीनी है, उसकी कीमत में 10% की कमी हुई तो उसने क्या, अपना खपत बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि खपत बढ़ा दिया तो खपत कितना बढ़ाए ताकि उसके जो बैलेंस एक महीने का खर्चा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अब देखिए, जो 60 टिक मैं जो तीसरा तरीका लगाया था उससे बता रहा हूँ। ये -10% है। अब -10% को क्या लिखते हैं, 1/10, ये हो जाएगा -1/10। अब हमको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए माइनस के जगह प्लस लिखेंगे, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो ऊपर 1 लिख लिए। अब नीचे वाले में क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, ये 10 से चलेंगे, माइनस करेंगे, 1 करेंगे, तो हो जाएगा 10 - 1 आएगा हमारा 9। तो अर्थात 1/9 हमको बढ़ाना है। 1/9 का मतलब क्या हुआ, 11 व 1/9%। इतना अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो पारिवारिक खर्चा है पूरे मंथली का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, सेम यही क्वेश्चन अलग से देखेंगे। अगर मान लीजिए अगला जो क्वेश्चन है कि 1 किलो मिट्टी का तेल, कोई दुकानदार है, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। अब मिट्टी का तेल, उसकी जो कीमत है 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। किसी घर का या कोई दुकानदार है, उसने देखा कि जो मिट्टी के तेल का कीमत 25% बढ़ गया, तो खपत को कितना कम करे, कि खपत को कितना कम करे कि उसके जो मंथली खर्चा है, कि खर्चा पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। मिट्टी के तेल, उसकी कीमत 25% बढ़ गया तो खपत को कितना कम करे कि जो उसने टोटल खर्चा है उस खर्चा पे कोई प्रभाव ना पड़े। सेम वही प्रोसेस करेंगे, कोई इसमें अलग चीज नहीं है। ये कह रहा 25% बढ़ गया, 25%, इस 25% का मतलब क्या होता है, +1/4 बढ़ गया। अब हमको कम करना है, हमको क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के प्लस के जगह माइनस लिखेंगे, ऊपर वाले में सेम रखेंगे, नीचे वाले में क्या करेंगे, ये 4 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ से जाएंगे 4 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 4 और 1 5। अब 1/5 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में 20%, अर्थात वो 20% की क्या करे, कमी करे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो खपत में 20% की कमी करे तो उसके खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये माइनस में था, ये अधिक होगा, या मैंने लिखे भूल गया था। ये इतना परसेंट उसको क्या करे, बढ़ा दे या अधिक कर दे तो उसके खर्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
लास्ट, इसके बाद इस पे इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। अभी अब मान लीजिए, अभी तो हम जो इस तरह जो लगा रहे थे अंश 1 था, अब अंश को मान लीजिए 40 हम कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी आयत का, आयत आप लोग बहुत पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाएंगे आगे विभाग मेंसुरेशन में। आयत है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, तो कह रहा है आयत के लंबाई में 40% की वृद्धि हुई। शायद आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। आयत की लंबाई में 40% की क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। अब कह रहा है लंबाई में 40% की वृद्धि कर दिए, तो चौड़ाई में कितना कमी किया जाए, चौड़ाई में कितना कमी किया जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्षेत्रफल पर प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है एक आयत है, उसके लंबाई में 40% की वृद्धि किया गया, तो अगर बताइए कि उसकी चौड़ाई में कितना कमी किया जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब इसको फिर इसी तरीके से लगाएंगे। अब 40% है, ये देखिए प्लस 40%, 40% को हमने जस्ट बताया था परसेंटेज पढ़ाने के शुरुआत में ही। इसको लिखेंगे 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। अब ये 2/5 अगर आपको भूल गया तो मैं बता देता हूँ 2/5 कैसे आएगा। अब ये 40% है, 40%, इसको अगर आप संख्या में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 40% की जगह पे 1/100 लिखेंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये 2 बचे 10, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 5, तो ये 2/5। इसको तो 40% की जब हम क्या लिख सकते हैं 2/5। अब ये 2/5 बढ़ रहा है तो हमको कमी करना है, तो कमी प्लस की जगह पे माइनस करेंगे। और इसके पहले हमने जस्ट क्या बताया, अंश में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ये 2 रखेंगे, ऊपर एडजेक्टिव लिख लेंगे, जैसा है उसी तरह लिख लेंगे। नीचे में क्या करेंगे, ये प्लस बढ़ा है तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो 5 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 7, अर्थात 2/7। ये 2/7 कितने परसेंटेज के बराबर होता है, माइनस ये होता है 28.56%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना उसके चौड़ाई में कमी किया जाएगा। ये माइनस का क्या मतलब है, कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रोकिए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 4, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और एक बार प्रैक्टिस अगर आप कर लिए उससे तो आपको क्लास में ही याद हो गया होगा पूरी अच्छी तरीके से, मुझे विश्वास है। अगर नहीं भी हुआ आपका, हो सकता है आप थोड़ा इधर उधर डिस्टर्बेंस अपने आप को कर लिए होंगे या किसी सिचुएशन से हो गया हो, तो उसको आप वीडियो रोकिए और एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, आपको आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर हाँ, ये भी एक चीज़ है, ये तो मैंने बताया कि ये मेरा तरीका है। इसके पहले मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 2-3 तरीके से। अगर आप दूसरा तरीका भी यहाँ लगाना चाहते हैं, जो मैंने बताया था, ऊपर चाहे ज़्यादा या कम रहे उसको ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ ऊपर आप 40 लिखिए, नीचे 100 में से 40 को घटा दीजिए, फिर यहाँ 100 लिखिए। मैंने ये भी बताया था, तो वही लिखेंगे, 40/60 आएगा, गुणे 100 करेंगे तब भी वही सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे तरफ। ये हो गया इससे संबंधित। अब पढ़ते हैं एक स्टेप आगे कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उनका किसी तीसरे व्यक्ति से उनकी सैलरी कम है। क्वेश्चन है ए, बी और सी। ये पहले मैं ए बी सी लेके आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप बाद में जो भी नाम रहेगा उस ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब क्वेश्चन है कि ए बी सी है, सी से ए और बी की जो सैलरी है, इनकी जो सैलरी इनकी जो सैलरी है सी से क्रमशः 20% कम है, 20% कम है। ये 20% कम है और ये 25% कम है।
ए और बी की सैलरी सी से 20% कम और 25% कम है, तो बताइए ए बी के कितने परसेंट के बराबर है। क्वेश्चन दोबारा समझिए, बहुत शॉर्ट में लिखा हूं ताकि आपको देख के आपको भयभीत ना हो, आपका दिमाग ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, इसको आप लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2-3 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको एकदम इजी वे बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में वो टिक आना चाहिए कि हाँ किस तरह हमने पढ़ा था। ए और बी की सैलरी क्या है, सी से क्रमशः 20% और 25% कम है, तो बताइए ए बी के कितने परसेंट के बराबर, उसकी जो सैलरी है कितने परसेंट के बराबर है। तो इसको हम लगाएंगे, एक बार आप इसको अच्छे से समझिए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी का सैलरी कितना है 100 है, ये 100 मतलब 100% है। ए 20% कम है, तो ए 20% कितना, तो 100 में से 20 घटा देंगे, यहाँ परसेंट लगा देंगे। बी 25% कम है, तो 100 में से 25 घटा देंगे, अब यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। अब तीनों जगह परसेंटेज है, चाहे परसेंटेज लिखिए या ना लिखिए बात एक ही है, तो इसको क्या करेंगे हम मिटा देंगे ताकि दिक्कत ही ना हो। उसको देख के आपको डर लगेगा, डरने की कोई बात नहीं है, एकदम आराम से समझिए। 100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 80, यहाँ 100 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 75, ये सी तो 100 ही रहेगा, इसमें कोई कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन कर रहे हैं ए बी के कितने परसेंट के बराबर है, ये ए है, ए 80 है, बी कितना है 75, तो ए बी के कितने परसेंट के बराबर था, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको नीचे लिखेंगे, कितने परसेंट के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है ये हमको निकालना है। तो जिससे पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, तो किससे पूछ रहा है ए बी के पूछ रहे, देखिए ए बी के कितने परसेंट के बराबर है, तो ए ऊपर लिखेंगे हो जाएगा 80 और नीचे लिखेंगे 75, गुणे में परसेंटेज निकालेंगे तो 100 लिख देंगे। ये 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, अब ऊपर गुणा कर लेंगे, चूंकि 3 से नहीं कटेगा तो 4 बटे 32, 320 बटे 3 बराबर हो जाएगा। इसको काटेंगे, 3 एक नाम 3, फिर ये आएगा 2, फिर 0 लिख देंगे, 3 छक 18, 2 बटे 3%, अर्थात 106 दशमलव समथिंग 106.66% के बराबर होगा। अब देखिए 106 हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको समझा देते हैं। ये जो 320 है इसको आप 3 से भाग करेंगे तो 3 एक नाम होगा 3, ये कट जाएगा, ये 2, 3 से 2 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ ऊपर 0 बढ़ाएंगे तब ये 0 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 20। ये 0 बढ़ाने के बाद ये 0 नीचे ला सकते हैं, तो हो जाएगा, अब ये भाग जाएगा, 3 से 20 बड़ा हो गया, तो 3 छक 18 हो जाएगा, यहाँ नीचे बचेगा 2, तो सेम चीज़ मैंने वही लिखा है 106, ये 2 को ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग कर उसको नीचे लिखेंगे, 106 2 बटे 3, तो 106 2 बटे 3, अर्थात बी का 106.66% आप निकालेंगे तो 80 के बराबर होगा। वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब फिर ऐसा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन, आपको सीधे सीधे डाटा दिखे, आपको सीधे सीधे क्या हो डाटा दिखे। क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसमें देखिए ए बी सी है, आपको डाटा ऐसा लेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, सीधे सीधे कटने वाला रहे। अब कह रहा है ए और बी का जो सैलरी है, सैलरी इस बार सैलरी नहीं लेंगे, इस बार उनकी हम लेते हैं, क्या ले रहे हैं, मान लीजिए सैलरी तो लेंगे, तो आप कहोगे सर बार बार सैलरी ले रहे हैं। मान लीजिए ए के पास जो पैसा है, इनके पास जो पैसा है, सी के कंपैरिजन में ए के पास 40% कम है, बी के पास 25% कम है। सी के कंपैरिजन में, तो हम सी को 100 मान लेंगे,
सी की तुलना में, यहाँ मैं लिख दूँ आपको ताकि जो पैसा है सी की तुलना में, सी के तुलना में ए के पास जो पैसा है वो 40% कम है, बी के पास जो है वो 25% कम है। किसके कंपेरिजन में? सी के। तो जिससे तुलना करेंगे उसको 100 मान लेंगे। तो ये मान लीजिए 100% है, इसको हम सीधे क्या मान लेंगे? माना 100%। ये लिखा नहीं रहेगा, बुक में भी नहीं लिखा रहेगा, इसको आप सीधे क्या मान लेंगे? 100%। जिससे भी तुलना करेगा अगर उसके बारे में कुछ नहीं दिया तो आंख मूंद के बस उसको क्या मान लेंगे? 100% मान लेंगे। अगर 100% में नहीं आएगा तो x मान लेंगे, लेकिन जिसके बारे में कुछ नहीं दिया उसी को मानेंगे। तो यहाँ हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 को ही 100% ही मानिए। तो सी के तुलना में ये 40% कम है और ये 25% कम है। तो बताइए ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, या ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, या ए बी से कितना परसेंट कम है। सब मैं आपको एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा। या ए बी के कितने परसेंट के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है। बताइए ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी के कितना परसेंट के बराबर है। अभी आप देखिएगा ये जो शब्द लिखे यहाँ थोड़ा चेंजिंग हो सकता है, करना पड़े। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो कि आपने सर यहाँ ए बी क्यों नहीं लिखे। आपके जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों का यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि सब जगह ए बी लिखा है, यहाँ ए बी क्यों नहीं लिखे। यहाँ हमको बी ए लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ ए बी पहले से ही लिख रखा हूँ। अब देखिए पहले इसको लिखते हैं कि ये लिखा क्या है। ये जो डाटा दिया है पहले इसके बारे में लिखते हैं। अब कह रहा है ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सी को हमने मान लिया 100। अब ए कितना 40% कम है, तो 100 में से 40 कम कर दीजिए, ये ए हो जाएगा। फिर ये बी कर देंगे, कितना कम है 25 कम है, 25 घटा देंगे। फिर 100 में से 40 घटाएंगे आएगा 60, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 100। अब क्वेश्चन पहला जो पूछ रहा है ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए ए है, ये बी से क्या ए ज़्यादा है, ये ए 60 है, बी 75 है। ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। आपको देखने में क्या लग रहा है कि ए वाकई में बी से ज़्यादा होगा। ए बी से यहाँ आपको देखने में लग रहा है ज़्यादा नहीं है। ये भाई ये 60 है, 75, तो ए क्या कभी ज़्यादा हो सकता है? तो ए बी से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया? गलत हो गया। हमने जो क्वेश्चन कहा कि अभी आपको बताएंगे तो ए बी से परसेंट ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं बताने की ज़रूरत क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। अब ए बी से कितना परसेंट कम है। अभी ए बी से कम है कि नहीं, ये 60 है, ये 75 है, तो कितना कम है, तो कितना परसेंटेज कम है, इसको लगा देते हैं। कितना परसेंटेज कम है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लगा देते हैं। ए बी से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है पहले देखिए कितना कम है। तो कितना कम है? 15 कम है। किससे कम है? 75 से कम है। गुणे 100 कर देंगे तो ये जाएगा 15 का नाम 15, 15 पचे 75, 1/5, इसे काटेंगे 5 के नाम 5, 5 बीसा यहाँ में 100, तो जाएगा ये 20%। आंसर क्या आएगा? ए बी से कितना कम है? 20% कम है, 20% कम है। ये तो हो गया। अब इसको देखिए ए बी के कितने परसेंट के बराबर है। ये ए 60 है, बी के ये 75 है, क्या इसके परसेंटेज के बराबर है? ए बी के कितने परसेंट के बराबर है? अगर ये 20% कम है तो बराबर कितना होगा? 100 में से इसको घटा दीजिए, आ जाएगा 80%। 80% के क्या है? ये बराबर है, 80% के बराबर है। नहीं समझ में आया? अच्छा बिल्कुल ही नहीं आया तो इसको आपको ऐसा समझाएंगे कि आपको माइंड में आपके कुछ भी डाउट या आपको कोई भी कन्फ्यूजन
नहीं रहेगा। अब जैसे देखिए, ये मान लीजिए 75 है, ये 60 है, ये 100 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी से कितना ज़्यादा है? अगर देखा जाए ए बी से कितना ज़्यादा है, ये 60 ये 75, तो आप कहोगे सर ज़्यादा ही नहीं है, ज़्यादा तो बी है। तो बी अगर ज़्यादा है तो ए क्या है? कम है। तो बी ज़्यादा है, ए कम है। कितना ज़्यादा है? ये देखिए 60 ये 75, तो 15 ज़्यादा है। अब अगर 15 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 60 से। अगर पूछेगा कितना ज़्यादा, जब ज़्यादा पूछेगा तो इसके नीचे 60 लिखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछेगा। जब कम पूछेगा तो नीचे यहाँ 75 लिखेंगे। एक दूसरा तरीका है कि कहते हैं जब ज़्यादा पूछेगा तो कम वाले को लीजिए, जब ज़्यादा पूछे तो कम वाले को लीजिए, जब कम पूछे तो ज़्यादा वाले को लीजिए। ये भी एक अपने आप को आप ट्रिक मान सकते हैं कि हर जगह काम नहीं करता है, कहीं कहीं क्वेश्चन पे काम करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये बराबर काम करेगा। अगर ये पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, ए बी में अगर पूछ रहा है कि बी ए से कितना ज़्यादा है, बी ए से, सॉरी बी ए से अगर पूछे कितना ज़्यादा है तो कम वाले को लेंगे। अगर पूछे कितना कम है, ए बी से, ए बी से कितना कम है, तो ये जब ये कम पूछेगा तो यहाँ ज़्यादा कर देंगे। अब घोड़े में 100 तो सबके रहेंगे, तो इसको काटेंगे तब भी आएगा 1/4, यहाँ आएगा 25%। इसको काटेंगे तो ये आएगा 75, 5 से काटेंगे 20%। तो बी जो है ये 1 से 25% ज़्यादा है। बी जो है ए से कितना 25% ज़्यादा है, वहीं बी से ए जो है इससे 20% कम है। अब ये शायद आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ए बी, ए जहाँ 60 है, बी 75 है, तो जो ए से बी 25% क्या है? ज़्यादा है, लेकिन बी से ए कितना कम है? 20% कम है। अब अगर ये बताइए 20% कम है तो ये कितने के बराबर होगा? भाई अगर ये 20% कम है तो कितने के बराबर होगा? तो कितने के बराबर होगा? 20% कम है तो 20 उसमें से 100 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहाँ 20 तो क्या घटा देंगे? 100 माइनस 20 कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा? 80%। तो ये 80% के क्या है? बराबर है। कौन? ए बी के 80% के बराबर है, या ए बी के 20% कम है? दोनों बात एक ही है। 20% कम या 80% के बराबर दोनों एक ही बात है। एग्जाम में कभी कभी यही चीज़ घुमा देता है, जो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, क्वेश्चन पूछ ही आ रहा है। अगर भी 20% कम है, कोई भी चीज़ अगर 20% कम है तो उसके 80% के क्या है? बराबर है। अभी इस पे हम आपको और आगे क्वेश्चन बताएंगे। अगर 20% कम है तो किसके बराबर है? 80% के। अगर यहाँ 25% कम होता तो 75%, अगर यहाँ 40% कम होता तो यहाँ 60%, यहाँ 10% होता तो यहाँ 90%, इस तरह होता है। अभी इसी पे जस्ट हम आपको क्वेश्चन आगे बताएंगे। तो 20% कम का मतलब क्या हुआ? 80% के बराबर। यही हम आपसे वो जो नीचे क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था। अब इसी से मिलता जुलता और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। एक इस पे आपसे क्वेश्चन इस पे पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। कम है तो उसके कितने बराबर है? क्वेश्चन क्या ऐसे ही समझिए, जैसे लिखा है 60। क्या लिखा है? 60। अब एक लिखा है 54। 60 और 54, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 60 को अगर आप पूरा का पूरा 100% मान लीजिए, ये कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100%। अब ये 60 से 54 कितना कम है? 6 कम है। आप कहोगे कितना कम है? 6 कम है। तो ये 6 60 का कितना परसेंट है? 54 ये जो है 60 से कितना कम है? 6 कम है। तो 6 कम है तो 6 60 का कितना परसेंट है? 6 60 का
कितना परसेंट है, 60 का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर 60 का 10% है। अब 10% ये कम है, ये जो 54 है ये 60 से कितना कम है, 10% कम है। अगर 10% कम है तो कितने परसेंट के बराबर होगा, अगर 10% कम है तो 90% के क्या होगा, बराबर होगा, 90% के बराबर। अर्थात 54 का जो मान होगा वो 60 के 90% के बराबर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ये 60 गुणे 90 बट्टे में 100 कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे आ जाएगा 6 9 54, तो ये भी 54 और ये भी 54 आया ना बराबर। अर्थात अब 10% चाहे कम हो या 90% के बराबर, दोनों बात एक ही है। आया समझ में? ओके, आपको समझ में आ गया, यही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। अब आपको समझ में आ गया तो इस पे 2-3 क्वेश्चन आप फटाफट लगा लीजिए। जैसे क्या है, ये 70 है, कोई संख्या A 70 है, ये B है, B A का 63, अगर A 70 है B 63 है, तो बताओ A कितना ज़्यादा है B से या B कितना कम है A से। अब ये A 70 है तो B 63 है, तो कितना कम है, अगर पूछे कितना कम है, कितना कम है, तो कितना कम है ये 70 से जो 63 कितना कम है, आप कहोगे सर जी 7, तो 7 है, लेकिन ये 7 कम है, परसेंटेज में कितना कम है, हो जाएगा 10% कम है भाई। 70 का 10%, अब देखिए 70 का 10%, 10 बट्टे 100 करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 7 का नाम 7। ये जो 7 है इस कितने परसेंट है, 10% के बराबर है। इसमें ये नहीं समझ में आ रहा, कन्फ्यूजन है। चलिए इसको देख लीजिए पहले। ये मान लो 70 है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% के बराबर होता है। अब कोई भी चीज़ अपने आप में जब 100% है तो उसका अगर छोटे छोटे तोड़ेंगे तो 10, पहले इसका 10% निकालिए, इसमें 10 से भाग करेंगे, इधर भी 10 से भाग करेंगे, तो 10 से भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 7, अर्थात 10% बराबर 7 हो गया। अब अगर इसी तरह 20% पूछे तो इसका दूना कर दीजिए, 14 हो जाएगा। 30% करेंगे तो इसका 21 हो जाएगा। 40% करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अब देखिए इधर से आप 2 3 4 5 का गुणा करते चला जाइए, ये भी अपना आप सेम गुणा होता चला जाएगा। तो 70 का 10% कितना होगा, 7 होगा। 70 का 20% 14 होगा। 70 का 30% 21 होगा। तो 7 कितना परसेंट है, 70 का 10%। अब 10% कम है तो बराबर कितने का होगा, इसमें हो जाएगा 90। तो A अगर 70 है तो B 63 है, तो B A का 90% के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ B A के 90% के बराबर है या होगा, बात एक ही है। आए समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा मेहनत और पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।